नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। राज्यसभा चुनाव, बैद्यनाथ राम और परिमल नाथवानी को मिला जीत का प्रमाण पत्र। राज्यसभा चुनाव में झारखंड से बैद्यनाथ राम और नाथवानी परिमल को निर्वाचित घोषित किया गया। इस चुनाव में कांग्रेस ने प्रणव झा और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बैद्यनाथ राम को उम्मीदवार बनाया था। वहीं परिमल नाथवानी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में थे। बता दें कि 18 जून को हुए मतदान के दौरान सभी उम्मीदवार, पार्टी एजेंट, पोलिंग एजेंट तथा इलेक्शन एजेंट उपस्थित रहे। इस चुनाव में कुल 81 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। मतदान के बाद उसी स्थल पर मतगणना की गई। मतगणना के समय भी सभी उम्मीदवार, काउंटिंग एजेंट और इलेक्शन एजेंट मौजूद रहे। मतों की गणना में 78 मत वैध पाए गए, जबकि 3 मत रद्द कर दिए गए। वैध मतों में प्रणव झा को 20 मत अर्थात 2000 मत मूल्य और बैद्यनाथ राम को 30 मत अर्थात 3000 मत मूल्य तथा नाथवानी परिमल को 28 मत अर्थात 2800 मत मूल्य प्राप्त हुए हैं। काउंटिंग के बाद बैद्यनाथ राम तथा नाथवानी परिमल को निर्वाचित घोषित किया गया। जीत के बाद दोनों उम्मीदवारों को निर्वाचन पदाधिकारी रंजीत कुमार ने जीत का प्रमाण पत्र दिया है। परीक्षार्थियों के लिए 21 जून को राउरकेला टाटानगर के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट 2026 में शामिल होने वाले हजारों अभ्यर्थियों के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल ने एक बड़ा और राहत भरा फैसला लिया है। परीक्षार्थियों की भारी संख्या और उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे 21 जून को राउरकेला और टाटानगर के बीच एक परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलाने जा रहा है। इस विशेष पहल का मुख्य उद्देश्य सभी अभ्यर्थियों को बिना किसी परेशानी के समय पर उनके परीक्षा केंद्र तक पहुंचाना है। रेलवे द्वारा जारी सूचना के मुताबिक इस स्पेशल ट्रेन का विवरण इस प्रकार है कि ट्रेन संख्या 68044 राउरकेला टाटानगर स्पेशल 21 जून 2026 सुबह 5:10 पर और सुबह 9:20 पर आगमन टाटानगर स्टेशन पर होगा। बता दें कि इस ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह राउरकेला और टाटानगर के बीच पड़ने वाली सभी स्टेशनों और होल्टरों पर रुकेगी। झारखंड में बारिश नहीं होने से बढ़ा तापमान। राजधानी रांची सहित राज्य के विभिन्न जिलों में मानसून की बारिश नहीं होने से तापमान में बढ़ोतरी हुई है। राज्य में सबसे अधिक औसत तापमान चाईबासा में 5.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा डाल्टनगंज में तापमान सामान्य से 5.5 डिग्री और राजधानी रांची में 2.5 डिग्री अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। गर्मी के साथ ही उमस भी लोगों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे अधिक उमस बोकारो थर्मल में 79% दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में सबसे अधिक तापमान डाल्टनगंज में 42.4 डिग्री और सबसे कम न्यूनतम तापमान लातेहार में 3 दिनी झारखंड कृषि व्यापार मेले का समापन। झारखंड कृषि व्यापार मेले का गुरुवार को समापन हो गया है। मेले के तीसरे और आखिरी दिन समारोह में राज्य के कृषि क्षेत्र की उपलब्धियों, नवाचारों और विकास कार्यों को बढ़ावा दिया गया। इस दौरान वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, कृषि विशेषज्ञ, किसान प्रतिनिधि और कई विभागों के पदाधिकारी मौजूद थे। समापन समारोह में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के सचिव अबूबकर सिद्दीकी ने कहा है कि कृषि क्षेत्र में हो रहे विकास, आधुनिक तकनीकों के उपयोग के बारे में बारीकी से बताए गए। इस दौरान किसानों को लाभ पहुंचाने वाली विभिन्न योजनाओं पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने पर काम कर रही है। कृषि को अधिक सशक्त बनाने के लगातार कोशिश किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में कृषि, पशुपालन, सहकारिता, मत्स्य पालन, उद्यम एवं डेयरी विकास क्षेत्र में योगदान देने वाले अधिकारियों और विशेषज्ञों को सम्मानित भी किया गया है। संघ दफ्तर पर हमला, आतंकी साजिश की आशंका। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यालय में पेट्रोल बम से हमला करने की घटना में पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी राकेश रंजन ने कहा कि प्रारंभिक जांच एवं पूछताछ में आपराधिक कर्मियों की किसी अंतर्राष्ट्रीय गिरोह से जुड़े होने से इनकार नहीं किया जा सकता। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच का जिम्मा आतंकवाद निरोधक दस्ता को सौंप दिया गया। रांची एटीएस की टीम अनुसंधान में जुट गई है। इस मामले में गिरफ्तार एक आरोपी सैफ अली हिरासत से फरार हो गया है। वहीं पुलिस की टीम ने उसका पीछा कर मंडल टोल प्लाजा के पास मुठभेड़ में उसे धर दबोचा। पुलिस की गोलीबारी लगने से वह घायल हो गया है। एसएसपी के अनुसार पकड़े गए अभियुक्तों में सैफ अंसारी, अमन अंसारी, गोलू और सायम सुजान तीनों लोहरदगा ही निवासी हैं।
एसएसपी ने बताया है कि 16 जून की रात संघ के प्रदेश कार्यालय में अपराधियों ने पेट्रोल बम से हमला किया था। बुजुर्ग, दिव्यांग और बीमार कलाकारों को हर माह 4,000 रुपये कलाकार मासिक निवृत्तिका योजना के तहत झारखंड के कलाकारों को हर माह सरकार आर्थिक सहायता देगी। इस योजना के तहत राज्य के बुजुर्ग, दिव्यांग और बीमार कलाकारों को अब हर महीने 4,000 रुपये दिए जाएंगे। पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग द्वारा राज्य के वृद्ध, दिव्यांग और गंभीर रूप से बीमार कलाकारों के लिए कलाकार मासिक निवृत्ति योजना संचालित की जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और असहाय कलाकारों को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत चयनित कलाकारों को राशि सीधे उनके बैंक खाता लिंक्ड आधार खाते में दी जाएगी। डीबीटी माध्यम से यह राशि अहस्तांतरित होगी, अर्थात कलाकार की मृत्यु या अयोग्य की स्थिति में उनके आश्रितों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। बता दें कि कला के क्षेत्र में पहचान कलाकार झारखंड की लोक, जनजातीय, शास्त्रीय या पारंपरिक कला में परंपरागत हो और जिला स्तर पर उसकी पहचान होनी चाहिए। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस विधायकों ने किया खेला। भाकपा माले के झारखंड राज्य सचिव मनोज भक्त ने राज्यसभा चुनाव 2026 के नतीजे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पार्टी के दोनों विधायकों अनूप चटर्जी और चंद्रदेव महतो ने कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा के पक्ष में मतदान किया। उन्होंने बताया है कि मतदान प्रक्रिया के दौरान पार्टी की ओर से पोलित ब्यूरो सदस्य हलधर महतो और केंद्रीय कमेटी सदस्य गीता मंडल अधिकृत एजेंट के रूप में मौजूद थे और उन्होंने मतदान की पुष्टि की है। मनोज भक्त ने कहा है कि चुनाव परिणाम से स्पष्ट है कि कांग्रेस अपने विधायकों को संभालने में विफल रही। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए अनावश्यक बयानबाजी कर रही है। साथ ही कहा है कि दूसरों पर आरोप लगाने से पहले कांग्रेस को अपने भीतर की स्थिति का आकलन करना चाहिए। भाकपा माले नेता ने कहा है कि उनकी पार्टी इंडिया गठबंधन की जिम्मेदार सहयोगी है और गठबंधन धर्म का पालन करते हुए कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थन किया गया है। चोरी के आरोपी को पकड़ महिला परिधान पहनाकर गांव में घुमाया। ओरमांझी थाना क्षेत्र के झीरी गांव में ग्रामीणों द्वारा एक चोरी के आरोपी को पकड़कर गांव में घुमाया गया है। बताया गया है कि झीरी गांव के आरोपी छेदी पाहन का बेटा श्रवण पाहन 25 वर्ष से काफ़ी समय से आसपास गांव घर में चोरी की घटना को अंजाम देता है। बुधवार रात को स्वर्गीय रवि मुंडा की पत्नी सीता देवी के घर में चोरी कर फरार हो गया। सुबह सीता देवी ने बक्से में टूटा ताला देखा और चांदी के जेवरात गायब मिले तो उसकी जानकारी गांव वालों को दी। ग्रामीणों ने संदेह के आधार पर युवक श्रवण की तलाश शुरू की और कुछ ही घंटों बाद उससे गंगुली टोली और मांझी से पकड़ लिया। ग्रामीणों ने बताया कि आरोपी के पास से चोरी के जेवरात भी बरामद हुआ है। उसके बाद वर्षों से चोरी की घटनाओं से परेशान ग्रामीणों और महिलाओं का आक्रोश फूट पड़ा। महिलाओं ने आरोपी को महिला परिधान पहनाकर गाँव की गलियों में घुमाया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए। कुछ लोगों द्वारा आरोपी की पिटाई किए जाने की भी सूचना है। ग्राम प्रधान रामकिशन मुंडा ने बताया कि आरोपी पहले भी गांव के कई घरों में चोरी की घटना को अंजाम दे चुका है। मुख्यमंत्री से नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद बैद्यनाथ राम ने की मुलाकात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से गुरुवार को रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड से नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद बैद्यनाथ राम ने मुलाकात की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैद्यनाथ राम को राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने पर अपनी ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। मौके पर मुख्यमंत्री ने पूर्ण विश्वास जताया कि संसद के उच्च सदन राज्यसभा में झारखंड की जन भावनाओं, जन उपेक्षाओं तथा जनहित एवं विकास से जुड़े मुद्दों को सशक्त रूप से रखने में बैद्यनाथ राम अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस अवसर पर नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद बैद्यनाथ राम ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्हें हृदय से धन्यवाद ज्ञापित किया। मौके पर मंत्री हफीजुल हसन, मंत्री सुदीव्य कुमार, विधायक कल्पना सोरेन और विधायक मथुरा प्रसाद महतो एवं विधायक उमाकांत रजक भी उपस्थित रहे। शादी की नीयत से युवती के अपहरण का आरोपी गिरफ्तार। बोकारो जिले के नवाडी थाना पुलिस ने शादी की नीयत से युवती के अपहरण के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज होने के महज 3 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और पीड़िता को सकुशल बरामद कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। पुलिस के अनुसार 17 जून 2026 की शाम करीब पीड़ित परिवार ने थाना नवाडी की ओर से थाना में लिखित आवेदन दिया। आवेदन में आरोप लगाया गया कि उनकी बेटी का अपहरण शादी की नीयत से रूपलाल कोडा उर्फ रूपलाल मुंडा, पिता धीरन मुंडा निवासी महलीडीह अम्बाटोली थाना गोला रामगढ़ तथा वर्तमान निवासी गुंजरीडीह थाना नवाडी की ओर से कर लिया गया।
आवेदन के आधार पर नवाडीह थाना कांड संख्या दर्ज किया गया और मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक बोकारो के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बेरमो तेनुघाट के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। विशेष शिक्षा सहायक शिक्षक संयुक्त परीक्षा को लेकर निषेधाज्ञा लागू। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित कंप्यूटर आधारित झारखंड इंटरमीडिएट और स्नातक प्रशिक्षित विशेष शिक्षा सहायक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त संचालन को लेकर प्रशासन ने परीक्षा केंद्र के आसपास निषेधाज्ञा लागू कर दिया है। अनुमंडल दंडाधिकारी सदर रांची कुमार रजत ने बीएनएस की धारा 163 के तहत परीक्षा केंद्र के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश 22 जून से 24 जून 2026 तक प्रतिदिन सुबह 6:30 से लेकर 8:30 बजे तक प्रभावी रहेगा। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री और वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन के संयुक्त आदेश पर परीक्षा के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंडाधिकारियों और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। देवघर में साइबर ठगी के 4 आरोपी गिरफ्तार। देवघर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर चलाए गए विशेष अभियान में 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 4 मोबाइल फोन और 4 सिम कार्ड भी बरामद किए गए, जिनका उपयोग साइबर ठगी घटनाओं में किए जाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपितों की पहचान अशरफ अंसारी, सदाम अंसारी, मुस्तिका अंसारी और विनोद दास के रूप में हुई है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में बरामद मोबाइल फोन और सिम कार्ड के माध्यम से साइबर ठगी से जुड़े मामले में संलिप्तता के संकेत मिले हैं। तकनीकी जांच के दौरान उनके मोबाइल उपकरणों के IMEI नंबर से देश के विभिन्न राज्यों में दर्ज साइबर ठगी की शिकायतों का भी मिलान पाया गया है। धन्यवाद।